हेलो माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे सारे इश्क का न्यू एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लग रही होगी। स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होने वाला है। वो दोनों रेस्टोरेंट से जैसे ही बाहर निकले, इशा का दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया। उसने आहा खानजादा के साथ इस तरह अकेले कभी भी सफर करने का नहीं सोचा। तब इशा के लिए जिस किस्म के जज्बात रखता था, उसके साथ तन्हाई में सफर करना इशा अंसारी के लिए काफी मुश्किल था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने की दीवारों से बाहर निकल जाएगा। आहत खानजादा उससे आगे चंद कदमों के फासले पर लंबे लंबे कदम उठा रहा था, जबकि इशा छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तकलीफ में चल रही थी। आहत स्याह रंग की कमीज चलवाना मजबूत था। ईशा ने आज पहली बार उसे सलवार कमीज में देखा था, वरना उनका जब भी सामना हुआ वो या तो अपनी यूनिफॉर्म में मलबूस होता था या फिर पैंट शर्ट में, मगर वो आज खास कमीज सलवार पहन कर आया था। कमीज की स्लीव्स उसके कहने तक फोल्ड की हुई थी, जिससे उसके हाथों की चौड़ी कलाइयां नजर आ रही थी। उसके हाथ पर हल्के बाल थे, मगर हाथों की पुश्त बिल्कुल साफ थी। इसकी उंगलियां आम मर्दों की मोटी उंगलियों की निस्बत जरा पतली थी। अगर यूं कहा जाए कि उसके हाथ की बहुत खूबसूरत थी तो ज्यादा बेहतर था। ईशा की नजरों से अभी तक जितने भी लड़के गुजरे थे, उसने इतनी शफाफ शफाफ क्लियर स्किन किसी की भी नहीं देखी थी। उसने फ्रेश हेयर कट करवाया हुआ था। फौजी कटिंग में वो बहुत खूबसूरत लगता था। उसकी रंगत सफेद थी, जबकि चेहरे की पठानी नकूश में नरमी हुई थी। वो एक सॉफ्ट नेचर का मालिक था और उसके चेहरे की नरमी उस बात की गवाही देती थी। ईशा को उसका कद कमीज शलवार में मजीद ऊंचा लग रहा था। वो 6 फीट 2 इंच जितनी लंबी चौड़ी वर्जिशी जिस्म वाला फौजी था, जो जहाँ जहाँ उससे गुजर रहा था हर लड़की ही एक बार उसे जरूर देख रही थी। उसके पीछे चलती नाजुक जिस्म ईशा बिल्कुल छुपी हुई थी। आहत खानजादा ईशा की नजर अपनी बैग पर शिद्दत से महसूस कर रहा था। वो दोनों जैसे ही पार्किंग में एंटर हुए, आहत खानजादा गाड़ी को अनलॉक करता, पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलता, ईशा की जानिब देखने लगा। मैं पीछे बैठूंगी। वो उसकी अपनी जानिब देखने पर सिया आंखें झुकाए सर से अंदाज में बोली थी, मेरे साथ आगे बैठने में क्या इशू है आपको। आहत खानजादा दरवाजा बंद करने की बजाय मस्जिद बोल गया था, आपसे मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जिससे मैं तहफ़्फ़ुज़ महसूस करके आपके पहलू में बैठूं। जिस इंसान ने मेरी जान निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे खौफजदा किया, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं बैठ सकती। ईशा हिम्मत करती से लहजे में बोली थी, ताल्लुक बनाने भी कहाँ दे रही हो तुम। मेरी कोई एक बात सुनने को तैयार नहीं हो। मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे, प्लीज एक बार मुझे सुन लो। अब तुम्हारे पीछे बैठने से मुझे ड्राइवर्स वाली फीलिंग आएंगी, तो मैं बात कैसे करूंगा, फिर अपनी फीलिंग कैसे शेयर करूंगा। आसान दादा उसका खफा सूजा चेहरा देखता वो बोला, तो आपको किसने बोला था मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मैं रायहान भाई को बुला रही थी। ईशा, क्या हमसे बात कर सकते हैं एक बार। ईशा जो अपना मोबाइल निकाल कर रेहान अंसारी को कॉल करने लगी थी, जब आहत उसके हाथ से मोबाइल पकड़कर ऑफ करता मन्नत भरे लहजे में बोला, हम कोई बात कभी भी नहीं कर सकते। किसी डाकू से आदमी वाले से मुझे कोई शौक नहीं बात करने का। ईशा पाँव पटकती पैसेंजर सीट पर बैठी हुई बोली थी। आहत खानजादा उसे अपने साथ बिठाए बगैर अपनी सीट पर नहीं जाने वाला था। ये बात वो समझ गई थी, इससे गुस्से से पाँव पटकती हुई मजबूरन बैठ ही गई। उफ नखरे तो देखो, मेरी नाजुक कली के सही वाला डॉगी बनाएगी ये मुझे अपने पीछे। आहत खान ज्यादा दिल में सोचता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था। उसके बैठते ही ईशा अपना रुख दूसरी तरफ करती शीशे से बाहर देखने लगी। वो शदीद गुस्से में थी, उसका मुंह रेड हो रहा था। आहत खान ज्यादा को समझ नहीं आया वो बात शुरू कहाँ से करे। आखिर वो लड़की तो उसे सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो ईशा का मूड थोड़ा लाइट करने के लिए ड्राइविंग स्टार्ट करते ही म्यूजिक भी ऑन कर गया। ईशा की आंखों में शदीद किस्म की खुफकी थी, गुलाबी गाल सुचे हुए थे। पल पल जीना महाल मेरा तेरे बिना। गाने के लिरिक्स ईशान सानी को हिचकिचाहट और घबराहट में मुब्तला कर रहे थे। वो खुद को शदीद घबराहट से महसूस कर रही थी, क्योंकि आखान ज्यादा भी खुद की साथ साथ लिरिक्स गुनगुना रहा था। शीशा को बेसाख्ता शर्म थी। वो अपने हिजाब से निकलती सिया बालों की लटे कान के पीछे करती, खान ज्यादा को मुकम्मल इग्नोर करने की कोशिश करती, अपना पूरा ध्यान बाहर की जानिब मरकूज करने की कोशिश करने लगी। जबकि खान ज्यादा ने गाड़ी की स्पीड मजीद कम कर दी। हवेली का मरगिले हिल्स से फासला तकरीबन 1 घंटे का था, और ये 1 घंटा आहत खान ज्यादा ईशा को मनाने में सर्व करना चाहता था। वो खुद को वार्म अप कर रहा था। उसे आज एक लंबी गुफ्तगू करनी थी। वो आज एक बार फिर ईशा को प्रपोज करने वाला था। अपने जज्बात अब छुपाना हिमाकत थी। ईशा का दिल ईशा का दिल जोर से धड़का था। वो शर्म से लाल गुलाब हुई थी। वह अपना हाथ अपनी गोद में रख गई थी। आहत की नजर उसकी गैर होती हालत देखकर अब दिल जमीन से मजीद गुनगुनाकर ईशा को लाल करने वाला था।
ईशा बेसाख्ता खारिज नजरों से आहत खानजादा की आंखों में देखी थी। गाड़ी ना होने के बराबर स्पीड में चल रही थी क्योंकि आहत खानजादा रोड से ज्यादा ईशा की तरफ मुतवज्जह था, जो खफा खफा सी नजरें फिर से झुका गई थी। नई नजरें मुझसे क्या कहती हैं, इनमें वफा बहती है। नहीं, हाँ प्लीज स्टॉप ऑल दिस। जो भी कहना चाहते हैं आप साफ लफ्जों में बता दें मुझे। सुनने को तैयार हूँ, आपकी बात बोलें। क्या बात करना चाहते हैं आप? इस तरह से टीज करके मुझे सिर्फ गुस्सा। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मुझसे शादी कर लो। पसंद करता हूँ तुम्हें, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। 2 साल से ख्वार होता फिर रहा हूँ तुम्हारी तलाश में। 2 साल तुम्हें ढूंढता रहा हूँ मुसलसल, जब से एक झलक देखी है तुम्हारी। तुमसे जब से मोहब्बत है, मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मुझमें मैं नहीं, बस तुम ही तुम हो। मेरा दिल तुमसे मोहब्बत करके अब सिर्फ तुम्हारा नाम से ही धड़कते। मैं किसी काम का नहीं रहा, तुम एक फौजी को नकारा बना गई हो जो तुम्हारे इश्क में पागल हो गया है। ईशा जो शर्म और गुस्से से अपना हाथ जोर से मारकर म्यूजिक ऑफ कर दी, आहत खानजादा की तरफ अपना रुख मोड़कर माथे पर शिकन डाले बोल रही थी, जब आहत के झटके में गाड़ी रोककर भरपूर जज्बातियत से बोला था। अच्छा, और ईशा उसकी बात सुनकर दोनों हाथ सीने पर बांधती टेबल चढ़ाकर बोली थी, तुम क्या फिर से मुझे रिजेक्ट करने वाली हो? उसके तासुरात देखकर आहत खानजादा मुंह बसोड़े बोला था, जब पता है रिजेक्ट करूंगी तो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं मिस्टर ठरकी बनकर। ईशा दो टूक अंदाज में बोली थी, यार तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ, क्या डॉगी बनाना चाहती हो मुझे? आहत फिर से स्टार्ट करता है खिंचाकर बोला था, आपको खुद शौक है डॉगी बनने का? हूँ। ईशा झटका खाकर अपना रुख फिर से मोड़ गई थी। ठीक कहा तुमने, इसी पोजीशन में पकड़ूंगा तुम्हें सबसे पहले। आहत खानजादा उसको फिर से खुद से रुख मोड़े देखता दांत खिंचाकर बोला, और अपनी ही बात पर जुबान दांतों तले दबाकर मासूम बनकर ईशा को देखने लगा, जो उसकी दो महीनी बात समझकर उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। यार इनोसेंट हूँ मैं, गलती से जुबान स्लिप हुई है मेरी। आहत अपनी शहद रंग आंखें पिटपिटाकर बोला था, क्रैक फौजी। ऐसा ईशा गुस्से से बोलती अपना मोबाइल आहत खानजादा के सामने से डैशबोर्ड पे उठाती खुद को मसरूफ कर गई थी, जबकि आहत खानजादा अपनी जान बख्शी पर शुक्रगुजार हुआ था, वरना वो तो समझ रहा था इस बार उसे रिजेक्शन जो जोरदार सैंडल के साथ मिलनी है। कॉफी के साथ कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है मेरा। आप कुछ खाना पसंद करेंगी मिस ईशा? आहत खानजादा एक कैफे के सामने गाड़ी रोकते हुए ईशा से बोला था। तकरीबन 20 मिनट का फासला खामोशी से तय करने के बाद आहत खानजादा को कैफे की सूरत में मजीद एक बहाना मिल गया था अपनी नाराज नासुक हसीना से फिर से मुखातिब होने का। नो थैंक्स, ईशा जो मशाइन की स्नैप देखती हुई अभी कुछ शरारती सा कहती, जब आहत की बात सुनकर मध्यम आवाज में इनकार कर गई। मगर मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है अकेले इस कैफे में जाने का। आपकी नवाजिश होगी अगर आप मुझे थोड़ी सी कंपनी दे देंगी मैम। आहत उसका मूड लाइट करना चाहता था क्योंकि वो कुछ देर बाद ईशा को अपने साथ उस जगह ले जाने वाला था जहां पहुंचकर कम से कम उसका मूड इतना तो अच्छा हो कि वो रिजेक्ट करने से पहले एक बार जरूर सोचे उसके बारे में। आप जानबूझकर कर रहे हैं ना ये सब? मैं आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। क्यों नहीं समझ रहे आप कैप्टन साहब कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेना शुरू करें। होने वाली साहिबा हैं आप मेरी, कुछ तो ख्याल करें अपने कैप्टन साहब का। ईशा उसके गहरे लहजे का एहतमाद उसकी भारी आवाज सुनकर ना समझी से उसकी जानिब देखी थी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? ईशा का लहजा लड़जा था। आ जाओ अंदर चलें, फिर सारे मतलब समझा देता हूँ तुम्हें। आज गाड़ी अनलॉक करता उतरा था। ईशा मामा तुमसे बात करना चाहती हैं। तुम अगर शॉपिंग से फ्री हो गई हो तो बात करो, करवा दूं मामा से तुम्हारी। ईशा जो आहत खानजादा को गाड़ी से उतरकर अपनी तरफ आकर दरवाजा खोलते देखती, ना चाहते हुए भी गाड़ी से उतरने लगी थी जब उसे व्हाट्सएप पर अपने भाई रेहान अंसारी का वॉइस नोट मौसूल हुआ। वो उसे सुनते हुई गाड़ी से निकल गई थी। भाई मैं अभी हवेली से बाहर हूँ, शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई है, आप मुझे अभी ही कॉल करें। ईशा भी रिप्लाई ही में वॉइस नोट भेजती आहत खानजादा के साथ कैफे में एंटर हो गई थी। हैव हैव अ सीट स्वीटहार्ट। आहत उसके आगे चेयर खिसकाता मुस्कुराकर बोला था। ईशा उसके वालियाना अंदाज पर उसकी चमकती आंखों में देखी थी। वो कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई थी। ईशा के बैठते ही आहत खानजादा उसके सामने वाली कुर्सी संभाल चुका था। वो दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। आहत ईशा की नजरों से कंफ्यूज हो रही है। वो अब पूरी तरह उसकी जानिब मुतवज्जा था। कॉफी पीना पसंद फरमाएंगी या फिर कोई जूस? आहत उसे खुद से नजर चुराता देखता मजीद गहरी नजरों से देखने लगा था। उस टाइम में और शाम कॉफी ही पीते तो मैं कॉफी ही पीना चाहूंगी। ईशा उसे देखने से गुरेज करती अपने मोबाइल पर आती रायान अंसारी की कॉल देखती बोली थी, साले साहब को भी इस टाइम ही फोन करना था, अब तो गरम गरम कॉफी मेरे मुंह पर आनी है। आहत ईशा के नंबर पर रायान की कॉल देखकर दिल में सोचने लगा था। वो वेटर को इशारे से अपने पास बुलाता, उसे 2 कप कॉफी और 2 पिस्ताचियो क्रोसान लाने को कहता। ईशा को देखने लगा जो फोन अपने कान से लगाए पहले अपने भाई रयान और फिर मामा सादिया
अंसारी से बात कर रही थी। वो जैसे जैसे उनकी बात सुन रही थी उसका रंग सर्द पड़ता जा रहा था। मामा प्लीज आप मेरी बात सुन लेना, मैं अभी किसी से भी एंगेजमेंट के लिए भी राजी नहीं हूँ और आप मुझसे डायरेक्ट निकाह की बात कर रही हैं। कौन है क्या है ये भी नहीं बता रहे, अभी मैं राजी नहीं हूँ। मामा आप मेरी बात तो सुने ना, मुझे घर आने दे, अभी तो मैं इंशाल्लाह आपे की शादी इंजॉय करना चाहती हूँ। कि भाई क्या बोल रहे हैं पीछे से, खुद तो शादी नहीं कर रहे और मेरा क्यों पीछा पकड़ लिया है। ईशा कभी आहत को देखती तो कभी नजर झुकाकर फोन पर अपनी मामा से बात करती। इतने में ही वेटर कॉफी और क्रोसॉन ले आया था। लगता है शुगर लेवल डाउन हो रहा है, इसलिए सफेद पड़ती जा रही है। ओ हेलो मैडम, बेड पर नहीं ले जा रहा जो सफेद पड़ती जा रही हो। हाथ लगा कॉफी के सिप लेता, अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल रखता, दिल में बातें कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कुछ देर तक बात करती हूँ। ईशा फोन बंद करती टेबल पर जोर से पटकती आग को भूनने लगी थी। ये मामा मुझे किससे निकाह करने पर फोर्स कर रही थी? आपने मेरी फैमिली में कोई बात की है क्या? वो लफ्जों को चबाकर बोली थी। आपसे बात हुई है आपकी मामा की, मुझे कैसे पता हो सकता है? कौन मेरे हक पर डाका डालने की गुस्ताखी कर रहा है? मैं तो आपके टेंट्रम्स देख रहा हूँ ना फिलहाल, मुझे क्या पता कौन मेरी साहिबा पर नजर जमाए बैठा है। आप कहें तो आपके कैप्टन साहब आंखें निकाल लेंगे उसकी। आहत इत्मीनान से बोला था। एक्सक्यूज मी, अगर ये आपका कोई मजाक हुआ ना या आपने कोई ऐसी हरकत की है तो मैं बता रही हूँ इस दफा तुम रिंग पहनने के लिए राजी हो जाओगी क्या? ईशा उसे इत्मीनान से बैठा देखती जल भून कर बोली थी। इसे बुरा क्यों नहीं लग रहा था? कोई उससे निकाह के लिए तड़पता प्रपोजल भेज रहा था और वो था सुकून से कॉफी पीता क्रोसेंट चूसने में मसरूफ था। वो गुस्से से बोल रही थी जब आहत कॉफी का सिप साइड पे रखता, उसकी रिंग फिंगर को हल्का सा छूकर गहरी आवाज में उसकी बात अपने अंदाज में मुकम्मल कर लिया। उसका हल्का सा छूने पर ही ईशा की रीढ़ की हड्डी में शरीर किस्म की सनसनी सी दौड़ी थी। वो अपना हाथ फौरन पीछे खींच गई। इसके जिस्म में लर्जिश होने लगी थी। जी नहीं कैप्टन साहब, मैं आपसे तो रिंग कभी नहीं पहनने वाली। भूल जाए आपके, मैं आपको अपने हस्बैंड का मुकाम कभी दूंगी। मैं जिससे भी मोहब्बत करूंगी उस स्पेशल बंदे से ही शादी। तो मुझसे मोहब्बत करने में क्या कारण लगता है तुम्हें? क्या तुमने किसी से मोहब्बत करने का सोचा हुआ है? मैं अभी एक अच्छा ऑप्शन हूँ जिसे तुम अपने गुस्से की वजह से कंसीडर ही नहीं करना चाहती और किसी दूसरे को कंसीडर करके तुम मेरे साथ ज्यादती करने पर तुली हुई हो ना। आई प्रॉमिस अगर किसी को सोचोगी तो उस नामुराद को नामर्द बनाकर मैंने उसका मर्डर कर देना है और फिर जबरदस्ती तुम्हें अगवा करके अपना बना लेना। अभी तो तुमसे रिजेक्शन के थप्पड़ खाने के बाद भी प्रपोज कर रहा हूँ ना मैडम। जिस दिन उस दिल को कोई और आया उस दिन तुम एक जुनूनी खानसादा से मिलोगी और हम पठान अपने हक को छीनने वाले की कहाँ कहाँ से चीखें निकालते हैं ये भी तुम्हें पता चल जाना है। तुम जिस खानसादा के सामने अभी बैठी हो वो तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारी मर्जी को अहमियत दे रहा है। तुम मेरी मोहब्बत वो तो मोहब्बत बनकर ही रहो, जिद बनने की कोशिश ना करना, वरना मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अभी तुम्हारा ये नाजुक वजूद इस सब के लिए तैयार नहीं। उससे दोबारा भूल कर भी इस दिल में जो मेरा है कोई और आया तो निकाह करने के बाद उससे पहले उसी मकाम पर झपटूंगा और तुम्हारी चीखें कितनी दर्दनाक हो सकती हैं उसका अंदाजा तुम्हारे नाजुक सा कोमल वजूद देखने से ही लगाया जा सकता है। आहत खान ज्यादा ठहरी हुई जुनूनियों से लबरेज खैरी सी आवाज में बोला था। उसके लहजे में वार्निंग थी। जहाँ वो तहमुल का मुजाहिरा कर रहा था खुद को स्वीट एंड काम बनाए हुए था, उस फौजी का ये रूप भी था। ईशा सांसें रोके उसे सुन रही थी। उसने आहत को टेस्ट करने के लिए जो मुंह में आया बोल दिया तो अब उसका इतना शदीद रिएक्शन देखकर टांगों से जान निकलती महसूस कर रही थी। उसे अंदाजा नहीं था वो इतना भड़क जाएगा। ईशा ने ख्यालों ही ख्यालों में अपना साइज और अपने सामने बैठे उस जानदार फौजी का सोचा तो वो उसे एक ही झटके में दबाकर मार दे और वो हाथ पांव भी ना चला सके। मैं किसी डाकू फौजी को तो अपना हस्बैंड नहीं बनाने वाली। ईशा अपने शोरिंग पर कंट्रोल करती हूँ बसोड़े बोली। वो उसके होठों की जानिब देखने से नजरें चुरा रही हूँ। उसके दिमाग में उस रेस्टोरेंट वाली लड़की की बातें गूंज रही थी जो आहत खानजादा के सुर्ख नाभी होठों पर पैदा हो रही थी। वो लड़की ठीक ही कह रही थी। किसी लड़के के होठ इतने खूबसूरत भी हो सकते थे जितने आहत खानजादा के थे। वो स्मोकिंग नहीं करता था इसलिए उसके सुर्ख नाभी होठ स्याही से पाक थे। ईशा को चोरी चोरी अपने होठों की जाने मुतवज्जा होते देखकर आहत खानजादा अपनी जुबान बेबाकी से अपने नाभी होठों पर रोल करता। ईशा को लम्हों में सर से पाँव तक गुलाब बना गया था। कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो, ये भी खाओ ताकि आपका शुगर लेवल डाउन ना हो। बेहोश होने में देर नहीं लगती आपको। साहिबा वो से शर्म से गर्दन झुकाए बैठे देखकर अपना लहजा फिर से नरम करते बोला। ईशा कुछ सी कॉफी के लिए थी। क्रोसन की चंद बार सेने के बाद चेयर से खड़ी हो गई थी। हवेली चले, मैं थक गई हूँ। मजबूत उसके साथ यहाँ नहीं बैठ सकती थी। ये पूरा तो खा लो। आहत उसके उठते ही खुद भी खड़ा होता बोला नहीं शुक्रिया इस कॉफी के लिए, अब चलें। ईशा रस्मन से अंदाज में बोलती बाहर की जाने बढ़ गई। आहत भी बिल पे करता उसके पीछे निकल गया। वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचे ही थे जब एक फूल फरोश बच्चा उनके पास आ गया। उसके हाथ में गुलाबों के गजरे थे और ताज़ा कलियां थी। साहब जी अपनी बेगम के लिए ले रहे, उनके हाथों में प्यारे लगेंगे। वो बच्चा मुस्कुराता हुआ आहत खानजादा
उससे बोला था जो ईशा के लिए दरवाजा खोल रहा था। ईशा तो मुंह खोलकर उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर उसे देख रही थी जो उसे आज की बेगम की ही बना गया था। जबकि अहाद खानज़ादा चमकती आंखों से उस बच्चे को देखता उसे फौरन ही ताज़ा गुलाबों के 2 गजरे लेता ईशा के देखते ही देखते उसकी नाजुक सी कलाइयों पर पहना गया। वो फूल फरोज बच्चे को हज़ारों रुपए का नोट देता, ईशा को बैठने का इशारा करता। वो ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। ईशा अपने सफ़ेद चमकते हाथों में अहाद खानज़ादा के पहनाए गजरों को देखती अपने गालों से हीट निकलती महसूस कर रही थी। प्यारी लग रही हैं कलाइयाँ। वो तेजी से ड्राइविंग करता ईशा की नाजुक कलाइयों की तारीफ करने लगा। आपने ये मुझे क्यों पहनाए हैं? तो खुद तो नहीं पहन सकते थे ना जाहिर है लड़कियां ही पहनती हैं गजरे। आज उसके गुलाबियां बिखरते चेहरे को देखकर बोला, वो से आज बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसके बाल हिजाब से छुपे हुए थे। उसने आद खानज़ादा की बात का मान रखा था। उसे वो वाकई अपनी बात मान लेने पर तोहफे के तौर पर गजरे पहना गया था। ईशा कुछ भी मजीद कहे बगैर अपने फोन में मसरूफ हो गए जबकि आद खानज़ादा तेजी से ड्राइव करने लगा। बहराम ये कोई बात नहीं होती है, आपको अभी ये क्यों जाना याद आ गया है? क्या आप इंशाल्लाह आपके मनाना लगी वाकई शादी अटेंड नहीं करेंगे? बहराम खानज़ादा की गाड़ी 20 पैलेस के कोर्स में आकर रुकी थी। वो सारा रास्ता ही किसी से फोन पर बात करता आया था और अब जब फोन बंद हो गया था तो उसने इटली जाने का शोशा छोड़ दिया था। उसकी बात सुनकर शांति मुंह की दाबी बनाती होगी से बोली थी, बीवी जाना जरूरी है, इस तरह नाराज होने लगोगी तो मैं काम कैसे करूंगा? बहराम खानज़ादा शानजे के फूले गालों को जोर से स्क्वीज करता बोला था, ऐसा भी क्या काम है आपको जो आपने शादी भी अटेंड नहीं करनी? मैं अकेले कैसे एंजॉय करूंगी? आपके बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। बहराम शांति अपना निचला बाहर निकालती मोटे मोटे आंसू अपनी शहद रंग आंखों में लिए लाड से बोली थी, चबा जाऊंगा ये हूँ। ज्यादा लाड दिखाए तो गर्म ना करो, मुझे अभी यहाँ ही घुसा देना है मैंने वरना। बहराम खानज़ादा उसके बाहर लाड से निचले लब को बेबाकी से अपने अंगूठे से मसलता डीप वॉइस में बोला था, आपको सिर्फ यही आता है ना? इसके अलावा भी हस्बैंड वाइफ की कोई लाइफ होती है? शांत नाराज होती गाड़ी का दरवाजा खोलती बाहर निकलने लगी जब बहराम खानज़ादा ने उसे कमर के खम से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और अपने लैप पर बिठा लिया। बिल्कुल बीवी, मुझे बस एक वही तुम्हारे साथ करने का दिल चाहता है, वो भी जोर से, बिल्कुल रफ अंदाज में जैसे तुम भी अब पसंद करती हो। बहराम खानज़ादा उसकी धड़कनों को मुट्ठियों में जकड़े बोला। शानजी उसकी सख्त गिरफ्त पर अंगारा हुई थी। नहीं, आपका ये अंदाज मुझे दर्द देता है, छोड़े प्लीज, मैं आपसे नाराज हूँ और बात नहीं करनी मैंने। शानजी मुजाहिमत करती बोली, तुम्हारी नाराजगी पहले झटके में ही निकाल देनी है मैंने। सही की, चलो भागो, पर मैं आ रहा हूँ। अच्छा कुछ ब्लैक पहन लेना, आई रियली वांट टू सी यू इन ब्लैक। वो उसको बेबाकी से फैलाकर बोलता उसे अपने साथ ही गाड़ी से बाहर लेकर निकलता। ऊपर रूम में जाने का कहने लगा, आज मैं आपके हाथ नहीं लगने वाली, आप जाए इटली और मुझसे बात ना करें। शान से नरूठी अंदाज में कहती फोर्ट से पैलेस की मेन एंट्रेंस की जानिब बढ़ी। हाथ नहीं लगोगी तो मुंह लग जाना बीवी, आज तो किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद पूरे हफ्ते का गैप मिल तो जाएगा तुम्हें जब मैं नहीं हूँगा। बहराम खानज़ादा उसकी पुश को देखकर ऊंची आवाज में बोला था, बात ना करें और अब पास हो बिल्कुल मत आइएगा। शांति शरीफ नाराजगी में कहती पैलेस के लाउंज में एंटर हुई जबकि बहराम खानज़ादा पोर्च में खड़ा किसी को कॉल मिलाने लगा। वो शांति की नाराजगी अपने अंदाज में आज फिर से अच्छी तरह दूर करने वाला था, मगर वो रोमियो से मिलना चाहता था।